हैं पत्रकार वार्ता के माध्यम से। इस पत्रकार वार्ता में हमारे बीच भाजपा प्रदेश के सह मीडिया प्रभारी भाई अनिल पटेल जी, राजगोपालचारी जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता और माननीय सांसद जी उपस्थित हैं। मैं सांसद जी से आग्रह करूंगा कि अपनी बातें हम सबके बीच में रखें। मित्रों, सबसे पहले मैं आप सबका अपने निवास पर स्वागत करता हूं और आप सबको इस अंतरिम बजट जो केंद्र सरकार का प्रस्तुत हुआ है लोकसभा में, उसके संबंध में जानकारी के देने, अपनी बात रखने के लिए आपको यहाँ आमंत्रित किया है। मित्रों, यह बजट अंतरिम बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 47 के आगे बढ़ाता है। वह अगले 23 वर्षों के लिए दिशा निर्धारित करता है, जब भारत स्वतंत्रता की एक शताब्दी मनाए गए। यह बजट पिछले वर्ष के आधार पर बनाया गया है, जो मोदी सरकार के सबका साथ सबका विकास के आदर्श के अनुरूप गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को शामिल करता है। बजट में भारत की G20 की अध्यक्षता के वर्ष के दौरान मोदी सरकार जी द्वारा किए गए कार्यों को रेखांकित किया गया है। सार्वजनिक निवेश को प्रोत्साहित करने, धीरे धीरे पूंजीगत व्यय की वृद्धि और लक्षित सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए राजकोषीय समेकन का, इसमें राजकोषीय घाटा विशेष रूप से 5.1% है का अनुमान है, जो पिछले वर्ष 5.9% था। और सरकार ये प्रयास कर रही है कि ये 4.9% से भी कम स्थिति में आ जाए। आपको मालूम है कि 2014 में अर्थव्यवस्था की नाजुक स्थिति थी, लेकिन मोदी सरकार के प्रयासों से आर्थिक प्रबंधन विश्व स्तरीय हुआ है और इसके लिए जो आर्थिक प्रबंधन था, सरकार संसद के समक्ष एक श्वेत पत्र जारी करेगी। दीर्घकालिक विकास की दृष्टि से देखें, 2024-25 में महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर 11,11,111 करोड़ खर्च किए गए हैं, जबकि घरेलू उत्पाद का प्रतिशत 3.4% है। 2013-14 में यूपीए सरकार में जो इस वर्ष 11,11,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है, उस समय वो केवल 2,57,741 करोड़ रुपए था। बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए आप देख रहे हैं कि हवाई अड्डे की संख्या दुगनी हो गई है। इस समय 149 हवाई अड्डे हैं, जबकि रीवा में को भी इसकी सौगात मिली। रीवा में भी एक हवाई अड्डा आपके सामने है। इस तरह से रेल की जो सामान्य बोगियां हैं, उनको वंदे भारत बोगी का स्ट्रक्चर बनाने के लिए 40,000 बोगियों, इस तरह से वंदे भारत की बोगियों के समान तैयार की जाएंगी। 3 प्रमुख रेलवे कॉरिडोर बनाए जाएंगे और अपने यहाँ ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन के लिए भी 635 करोड़ 77 लाख रुपए आवंटित हुए हैं। रीवा सतना के बीच 18 किलोमीटर के जो दोहरीकरण का काम शेष है, उसके लिए भी 40 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं, जिससे पूरा कार्य प्रभावी संपन्न होगा। 34 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए गए हैं और इससे भारत सरकार का 2,70,000 करोड़ की बचत हुई है। अब ये 34 लाख करोड़ के बारे में आप कह सकते हैं, जिस समय एक प्रधानमंत्री जी थे वो कहते थे कि हम 1 रुपये भेजते हैं 15 पैसे मिलता है। आज अब 100% वो पैसा मिल रहा है। आगे प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण को भी 2 करोड़ घर फिर से नए मकान बनाने का संकल्प लिया गया है। मोदी जी की सरकार में महिलाओं के सशक्तिकरण का काम हुआ है और ये पीएम आवास जो बने हैं, उनमें से 2 करोड़ 40 लाख घर में 26% तो पूरी तरह महिलाओं के नाम पर हैं और 70% संयुक्त रूप से पति पत्नी के नाम पर हैं। एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से 9 करोड़ महिलाओं को जोड़ा गया है। उनमें से पहले ये संकल्प था कि 2 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे, लेकिन 1 करोड़ लखपति दीदी बन जाने के बाद अब ये नए बजट में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाए जाने का संकल्प लिया गया है।
ये बच्चियों को जो सर्वाइकल कैंसर की बीमारी है, इसके वजह से बहुत ही बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ता है उनको। सिर्फ 9 से 14 वर्ष तक के बच्चियों को टीकाकरण प्रावधान किया गया है। आयुष्मान कार्ड जो अभी 5 लाख रुपए का बनता है, उसमें उसकी थोड़ा पैमाने को वृद्धि किया गया है। उसमें आशा वर्कर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को भी शामिल किया गया है। किसान कल्याण के लिए मोदी जी की सरकार 11 करोड़ 80 लाख किसानों को प्रत्यक्ष सहायता दे रही है। डिजिटलीकरण के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से 1361 मंडियों को का एकीकृत किया गया है। नैनो डीएपी जैसे नैनो यूरिया, इस तरह से नैनो डीओपी को प्रोत्साहित किया गया है। तेल को खाद्य तेल में देश आत्मनिर्भर बने, इसके लिए आत्मनिर्भर तिलहन योजना लाई जा रही है। डेयरी के विकास के लिए गोकुल मिशन को सफल बनाया जा रहा है। मत्स्य पालन के लिए अलग से मंत्रालय बनाया जाएगा और 5 एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी। मोदी जी ने COP 21 में COP 25 में 5 लक्ष्य लग करके 5 सतत विकास और पर्यावरण लक्ष्यों को प्राप्त करने का जो लक्ष्य दुनिया के सामने रखा था, उसमें से नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से 50% ऊर्जा क्षमता विकसित करना था। उसमें 43.9% का लक्ष्य हम प्राप्त कर चुके हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय मोदी जी ने सूर्योदय योजना की शुरुआत की घोषणा की थी। बजट में ये प्रावधान किया गया है कि 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाया जाएगा, जिससे हर व्यक्ति को हर परिवार को 12 से 18 हज़ार रुपये की बचत होगी और जो एक्स्ट्रा बिजली बचेगी उसको किसान वो परिवार बेच भी सकता है। रोजगार सृजन के संबंध में औसत आय, हर भारतीय की औसत आय में 50% की वृद्धि हुई है। मुद्रा योजना में 43 करोड़ ऋणों को स्वीकृत किया गया है। उसमें 22 लाख 50 हज़ार करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। स्टार्टअप क्रेडिट गारंटी योजना, फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से युवाओं को रोजगार दाता बनाया गया है। निजी क्षेत्रों में अनुसंधान और नवाचार बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्रों को भी 50 साल ब्याज मुक्त ऋण का 1 लाख रुपए का कोष स्थापित किया जाएगा। पारदर्शिता हमारी सरकार की, मोदी सरकार का एक मॉडल रहा है और पहले जो काम 13-14 में 90 दिन में हुआ करते थे क्लियरेंस, आज वो 10 दिन में हो रहा है। जीएसटी संग्रह 17-18 से 23 की अवधि में बढ़ा है। राज्यों को जो मुआवजा देना था उसमें भी संघवाद की दृष्टि को अपनाते हुए 1,22,000 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है और दिया गया है। और SGST जो राज्य का GST है उसमें 1,22,000 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है, जो GST लागू होने के पहले मात्र 0.72% थी। मोदी जी ने पूर्वोदय की जो पहल की उत्तरी पूर्वी राज्यों को स्पर्श कर शांति बहाली करने का, उसमें काफ़ी सफलता मिली है और इन राज्यों को 1,30,000 करोड़ रुपए दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया गया है। 50 वर्षीय ब्याज मुक्त के 75,000 करोड़ रुपए भी आवंटित किए गए हैं। राज्य सरकारों को आध्यात्मिक पर्यटन सुविधाएं विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। लक्षद्वीप जैसे द्वीपों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मित्रों, खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत मोदी जी ने सांसदों को भी खेल सांसद क्लब के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य दिया गया था। अभी दूसरी बार रीवा में 27 जनवरी से 3 खेल शुरू हुए थे, जो 3 फरवरी को कल समाप्त हुए हैं। इनमें से फुटबॉल, कबड्डी, कराटे, ताइक्वांडो आज खेलों में 1004 से खिलाड़ियों ने भाग लिया है और इसमें 150 खेल प्रशिक्षक भी शामिल हुए थे। तो इस तरह से जो अंतिम बजट आपका है, विपक्ष कह रहा है चुनावी बजट है, अभी पूर्ण बजट तो चुनाव के बाद आएगा। किसी भी तरह से ये तो विपक्ष के बात छोड़ दिए, मीडिया जगत भी ये आकलन कर रहा था कि नहीं कोई लोक लुभावन चीज़ें आएंगी, लेकिन एक भी योजना ऐसी नहीं जिसमें कहीं भी
वोट आकर्षित करने का कोई मामला हो। ये लगातार जिस तरह से योजनाएं चालू हैं उन्हीं को मजबूत करने के लिए, कोई नई इस तरह से लोक लुभावन है कि वोट कैप्चर करने के लिए, तत्कालिक लाभ की प्राप्त करने के लिए कोई भी योजना इस तरह की नहीं है। सांसद जी, आपने बड़ी अच्छी बजट की चर्चा की, रेल बजट की भी बहुत सब है और बहुत दिया। जो समाज के ये हैं, क्या कहते हैं, वृद्ध हैं, सीनियर सिटीजन जिनको कहते हैं, उनको रेल यात्रा से वंचित कर दिया गया और पत्रकारों को रेल सुविधा मिलती थी। वो सुविधा आज़ादी के बाद कभी बंद नहीं हुई आज तक, लेकिन मोदी सरकार ने 2018 में बंद कर दिया और उन्हें चर्चा नहीं की। तो क्या आप इसको पूर्ण बजट मानते हैं? ये पूर्ण बजट है और जिस तरह से किराए में किसी तरह की कोई वृद्धि नहीं की गई है और जो मूल लागत है उससे बहुत कम दर पर रेलवे यात्रियों को सुविधाएं दे रहा है। और आप कल्पना करिए कि बस की यात्रा का किराया और रेल की यात्रा के किराए में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इस तरह से ये कहना कि यात्रियों को सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं रेल यात्रा के संबंध में, तो रेल टिकट बहुत ही सस्ते दरों पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अच्छा जी, आपने कहा कि 1 करोड़ सूर्योदय योजना का जिक्र आपने किया, 40 करोड़ ऋण स्वीकृत का मामला बताया है कि बजट में हुआ है। ऋण स्वीकृत एक बड़ी कहा जाए कठिन प्रक्रिया है कि यदि युवा स्वरोजगार स्थापित करने जाता है, बैंकों में जाता है, तो उसे मॉर्गेज करने के लिए कहा जाता है। मतलब आसानी से कोई भी लोन जो है, यदि युवा कोई रोजगार स्थापित करना चाहता है, सरकार गारंटी देती है कि हम गारंटी दे रहे हैं, हम मॉर्गेज से कराएंगे, लेकिन वास्तविक जमीनी हकीकत तो ये तो 40 करोड़ कैसे मिल गया? नहीं, तो आप खुद बताइए कि नहीं, 40 करोड़ मिला कैसे? नहीं, तो ये तो अगर इतनी कठिन प्रक्रिया है, बैंक इतने बैरियर्स खड़े कर रहे हैं, तो इतने लोगों को मिला कैसे? नहीं, तो आपको क्या लगता है बिना बैंक गारंटी के लोन अवेलेबल होता है? आपके संसदीय क्षेत्र में कितने लोगों को मिला है, बता सकते हैं? आंकड़ा है? अभी हमारे पास आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन हमने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी थी जानकारी और अभी भी है। मुद्रा योजना के तहत हमारे यहाँ एग्जैक्ट जानकारी नहीं है कि कल माने कॉन्ट्रैक्शन होने लगे। मुद्रा योजना वाला ले आओ, हाँ वही ना वो लोग विभाग में हजारों की संख्या में फाइलें ठाक रहे हैं, वो हैं वो उनको लोन नहीं मिलता, अंततः वो ना घूस दे पाते हैं और लोन के लिए मॉर्गेज नहीं दे पाते, तो लोन ही नहीं मिलता उनको। ये रीवा जिला प्रदेश की कई औद्योगिक योजनाओं में नंबर 1 पर है और मुद्रा योजना में भी, स्वनिधि योजना में तो रिकॉर्ड वितरण हुआ है ऋण का। यहाँ सांसद जी, ये रीवा बिलासपुर जो रायपुर तक दुर्ग तक करने का है, उस पर क्या है, लोकसभा चुनाव के पहले शुरू हो जाएगी? क्योंकि आपने भी पत्र लिखा है रेल मंत्री। अभी फिर से मिलना है वो सांसद से, वहाँ के 2 सांसदों से भी बात हुई है और अभी तो 2 दिन ही सदन चला है, 3 दिन। रेल मंत्री जी से सोमवार या मंगलवार को हम लोग मिलेंगे, तो फिर से इसके आगे कार्रवाई शुरू होगी। जहाँ तक सांसद जी, रीवा मुंबई ट्रेन जो लंबे समय से आप पत्र लिखते रहे, रेगुलर करने के लिए समय समय चल रही है, तो उसमें क्या तक पहुँचेंगे? अभी तक तो अभी रेगुलर करने का निर्णय नहीं हो पाया है, लेकिन वो होगा। कोई नई ट्रेन भी मिलने वाली है? अभी तो फिलहाल अब आज की स्थिति में मैं नहीं कह सकता। जो आपने डिमांड की आगे अब वो डिमांड करना अलग बात है, फिर आप कहेंगे कि आपने कहा था अब नहीं हुआ, तो अपन क्यों फंसे इसमें? तीसरे कार्यकाल में पूछेंगे आपसे ना, दूसरे कार्य